ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने सुख के स्रोत से जुड़िए। आप स्वयं ही सुख के स्रोत हैं। आपका अपना अमूर्त शरीर है जो सुख का बना हुआ है, जो सुख का स्रोत है। उससे युक्त रहकर सुखी रहिए। बाहर अचेतन पदार्थ ही इंद्रियों से ज्ञात होते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है, पर मोह कर्म के उदय से वे सुखद दुखद अनुभव में आते हैं। इसलिए सहज ही हमको उनके प्रति राग द्वेष होता है। सारी परिस्थितियां इस प्रकार की बनी है कि संसार बना रहे। मोह कर्म का उदय है, इंद्रियां प्राप्त हैं जिनसे मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं, और मोह के उदय से वे मूर्त पदार्थ सुखद दुखद अनुभव में आते हैं। सहज ही हमको उनके प्रति राग द्वेष होता है, और राग द्वेष आकुलता रूप होते हैं। इसी परिस्थिति में हमको मोक्ष मार्ग ढूंढना है और उस पर चल पड़ना है। ऐसे मोह कर्म के उदय के साथ में ही और इंद्रिय ज्ञान होने के साथ में ही हमको यह तय करना है कि जो इंद्रियों के विषय है वे सुख रूप नहीं है, उनमें सुख दुख नहीं होता है, वे अचेतन है, और हम चेतन हैं और सुख स्वभावी हैं। हमको जो इंद्रियों से मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं, सुख दुख रूप से अनुभव में आते हैं, इस प्रक्रिया पर विराम लगाना है। इंद्रियां होने पर भी हम इंद्रियों से मूर्त पदार्थ को नहीं देखे जाने तो फिर मोह कर्म का कुछ भी जोर आप पर नहीं चलता है। आपको राग द्वेष नहीं होता तो कर्मों का बंधन भी नहीं होता। इस प्रकार हम मोह कर्म पर विजय प्राप्त करते हैं। मोह कर्म को नष्ट कर परमात्मा होते हैं। जब तक मोह कर्म का सद्भाव रहता है तब तक संसार रहता है, और जब हम मोह कर्म के उदय पर ही रोक लगा देते हैं, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करके, तो मोह कर्म स्वमेव नष्ट हो जाता है। वितरागता स्थायी हो जाती है और अपना स्वरूप जो सुखमय है वह हमारे अनुभव में आने लगता है, और वह सुख फिर बना ही रहता है। सुख आपको रूप भये फिर अचल रहावे। जीव इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को देखता जानता नहीं है। रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। कर्म का संबंध टूट जाता है और सर्वांग में आनंद का भोग होता है, क्योंकि हम आनंद स्वभावी हैं और हमको अपना अनुभव होता है। अपनी दृष्टि हम नेत्र बंद कर अपने सिर से पैरों तक ला सकते हैं, और यही परमात्म दर्शन है। निज दर्शन ही परमात्म दर्शन है, क्योंकि बाहर तो कोई चेतन पदार्थ ज्ञान का विषय बनता नहीं है। भले मूर्त शरीर को देखकर हम ये मान लेते हैं कि हमने जीवों को देखा, पर देखा तो हमने उनके साथ बद्ध मूर्त शरीर को ही है। उनका जो असली अमूर्त शरीर है उसको आज तक हमने देखा नहीं है,
और तो हम अपने अमूर्त शरीर को भी देखते नहीं हैं, केवल अपने अमूर्त शरीर में सुख दुख की स्थिति ही हमको अनुभव में आने से हमको अपनी प्रतीति होती है। तो अचेतन पदार्थ को देखना जानना बंद करना और अपने सुख स्वभावी चेतन काया को अंगीकार करना, इतना ही सुखी होने का उपाय है। और यदि मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहेंगे तो फिर संसार पनपता ही रहेगा, रागादिक दोष होते रहेंगे, कर्म का बंधन होता रहेगा। एक ही उपाय है कि हम इंद्रिय ज्ञान पर रोक लगाएं, तो संसार पर रोक लगेगी। इंद्रियां नहीं कहती है कि हमारे द्वारा तुम मूर्त पदार्थों को देखो जानो। आज तक आंख बोली नहीं है, कान भी बोले नहीं है, नासिका भी बोली नहीं है, जीवा भी बोली नहीं है, स्पर्श इंद्रिय भी बोली नहीं है। हमें इंद्रिय द्वारों से देखते जानते हैं। सहज ही जब अपनी वृत्ति अपनी ओर आती है या किसी से देश न प्राप्त कर जब हम अपनी दृष्टि को अपनी ओर करते हैं तो हमको सुख का संवेदन होता है और मार्ग की प्रतीति होती है कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़कर अपनी अमूर्त काया से युक्त होने से ही सुख होने वाला है। बाहर प्रकृति की छटाओं को देखने से, म्यूजियम को देखने से, पशु पक्षियों की शालाओं में जानने से कुछ भी सुख होने वाला नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषयों को भोग कर हम विषय सुख पाना चाहें तो रागादिक दोष ही होने वाले हैं। इंद्रिय ज्ञान में नियम से रागादिक दोष पैदा होते हैं। पर के साथ का संबंध राग द्वेष का ही होता है और अपनी मूर्त से युक्त होते हैं तो वहाँ दूसरा नहीं होने से राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष पर से होता है, स्वयं से नहीं होता है। तो अपनी मूर्त जो चेतन है, सुख स्वभावी है, उसको तो ग्रहण करना है और मूर्त पदार्थ जो अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है, उनको छोड़ना है। थोड़े शब्दों में कहें तो तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। पुद्गल का त्याग करो और जीव का ग्रहण करो। अन्य जीवों का तो ग्रहण हो नहीं सकता है क्योंकि उनकी अमूर्त काया हमारा विषय नहीं बनती है। अमूर्त काया ही जीव है, बद्ध मूर्त काया जीव नहीं है। हमने बद्ध मूर्त काया को ही इंद्रियों से जाना है, उसमें रहे अमूर्त काया जो अन्य जीवों की है उनको आज तक हमने नहीं जाना है और आगे भी नहीं जान सकेंगे। कल जान जाएंगे और कल अन्य जीवों का सुख भोग लेंगे, ये बात भी नहीं है क्योंकि सब जीवों को अपना अपना सुख दुख अनुभव में आता है। परस्पर एक दूसरे के सुख का संवेदन नहीं होता है, अन्यथा जीवों की पृथकता ही नहीं होगी, सब जीव मिलकर एक होंगे और जितने पदार्थ हैं वे सदा न्यारे न्यारे ही हैं, अपने अपने परिणाम को उत्पन्न करते हैं। हमें इतना ही करना है कि अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त से युक्त रहकर सुखी रहना है। और जो हमने अनादि से बहिर्मुखता में विषय सुख भोगा है वही
पुनरावृत्ति करना चाहता है तो उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें फिर अपनी मूर्त के सन्मुख होना है। उसी से हम विषय सुख के संस्कार को मिटा सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतीन्द्रिय सुख भोग कर ही इंद्रिय सुख का संस्कार मिटा जा सकता है, अन्य मार्ग नहीं है। इंद्रिय सुख से हम प्रेरित नहीं हो, इंद्रियों के विषयों की ओर हम दौड़ नहीं लगाएं, तो उसका एक ही उपाय है कि हम अपनी चेतन मूर्त से युक्त हों, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, आप ही है, और उससे विषय सुख से भिन्न उत्तम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। इंद्रिय सुख छोड़कर अतीन्द्रिय सुख पाना है, उससे ही इंद्रिय सुख का संस्कार जाता है। बाहर में हम भौतिक संसाधनों को जुटाकर अपने को सुखी अनुभव करते हैं, उससे अधिक सुख हमको अपनी मूर्त से मिलने वाला है। और जो सुख सा लगता है भौतिक सामग्री से, वह तो तब तक ही है जब हम स्वस्थ हैं और इस मूर्त काया में हैं। आयु पूरी होने के बाद उस भोग सामग्री को भोग नहीं सकते हैं और अस्वस्थ होने पर भी नहीं भोग सकते हैं। पर जब अपनी मूर्त से युक्त होते हैं तो हमें उत्तम सुख का ही अनुभव होता है। तो इंद्रिय ज्ञान से और मोह कर्म के उदय से जो संसार पैदा हुआ है उनको परास्त करना है। मोह कर्म का उदय तो हमको दिखाई नहीं देता है, पर इंद्रियां हैं और उनसे इंद्रिय ज्ञान होता है, यह तो स्पष्ट ही ज्ञात होता है। और यह भी ज्ञात होता है कि मूल पदार्थों को विषय करने पर हमारे भीतर राग द्वेष की कोलाहल होती है, विषय सुख उत्पन्न होता है या विषय दुख उत्पन्न होता है। तो विषय सुख उत्पन्न होने पर विषय की सामग्री की ओर दौड़ते हैं और विषय दुख होने पर उस विषय की सामग्री को हटाने के लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं और इस प्रयत्न में बहिर्मुख बने रहते हैं। अपनी मुद्रा हमारे लक्ष्य में नहीं आती है, उससे हम दूर दूर ही रहते हैं। अपने सुख स्वभावी वस्तु से हम दूर वर्तते हैं और जो सुख स्वभावी नहीं है उनके सन्मुख वर्तते हैं। इस प्रकार संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में 36 का संबंध है। संसार मार्ग बहिर्मुखता से है और मोक्ष मार्ग अंतर्मुखता से है। संसार मार्ग अचेतन के आश्रित है और मोक्ष मार्ग अपनी चेतन मूर्ति के आश्रित है, और चेतन मूर्ति केवल अपनी ही वेदन में आती है। तो चेतन के नाम पर तो अपनी चेतन मूर्ति ही उपलब्ध होती है, अन्य कोई चेतन मूर्ति हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है, चाहे वे संसारी जीव हो कि मुक्त जीव हो। एक ही हमारे लिए चेतन रहा, वह अपनी मूर्त है। विकल्प बहुत नहीं है, अपनी चेतन काया और बाहर अनंत पदार्थ। उस अनंत पदार्थों को छोड़कर अपनी चेतन काया के सन्मुख रहना है। अनंत पदार्थों में अचित्त पुद्गल भी आए और सचित्त पुद्गल भी आए। ऐसे मूर्त पदार्थ जिनमें जीव नहीं है और ऐसे मूर्त पदार्थ जिनमें जीव है।
दोनों से ही हमको भिन्न पड़ना है। बाहर तो अन्य जीवों का मूर्त शरीर ही ज्ञात होता है और कदाचित अमूर्त शरीर भी ज्ञात होता तो उनके सुख का संवेदन हमको नहीं होता और सब जीवों के सुख का संवेदन सबको हो तो फिर भिन्न जीव ठहरते ही नहीं है, फिर सब जीव मिलकर एक जीव ही होगा। पर ऐसा नहीं है, सब जीवों को अपने अपने सुख दुख का अनुभव होता है। हमें केवल अपनी चेतन मूर्ति की शरण है। ऐसा निर्धार होने पर फिर वृत्ति सहज ही अपनी चेतन मूर्ति के सन्मुख रहती है और वही मोक्ष का मार्ग है। इसी मोक्ष पथ पे अपने को स्थापित करना है और दृढ़ता से इसी पर बने रहना है। हम अपने सन्मुख रहकर मोह कर्म को उपसमरूप कर सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान को रोककर अपने मूर्त का संवेदन करना है और परमात्मा पद को पालेंगे। हमको एक संस्कार डालना है अपनी मूर्त का संवेदन करने की। 2 समय की तो प्रतिज्ञा ही ले लीजिए कि प्रातः उठते ही हमको अंतर यात्रा करनी है और सोते समय अंतर यात्रा करते हुए ही सोना है। इन 2 समय तो कोई तत्काल काम होता नहीं है। जब सोने के लिए ही हम चले गए हैं तो बाहर का काम छोड़ के ही हम सोने के लिए गए हैं, तो निश्चित ही अंतर यात्रा करते रहिए और सहज ही आपको निद्रा होगी और निद्रा के पूर्ण होते ही तत्काल ही किसी काम को याद मत करिए। फिर निद्रा भी कम होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में जब सारा जगत सो रहा होता है तो आपको कोई काम भी नहीं होता है, तो उस समय अंतर यात्रा करिए, अपनी चेतन मूर्ति से युक्त रहिए। इन 2 समयों को भी आप संभाल लेते हैं तो फिर दिन के समय में भी जब जब आपको बाहर के कामों का भार नहीं होगा तब आपकी वृत्ति अंतरोन्मुख होगी और आपको अपने उत्तम सुख का अनुभव होगा। और ये जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बाहर के कामों से मुक्त हो रहे हैं। स्नेह स्नेह आप पर बाहर के कामों का भार नहीं पड़ता है, सहज ही आपको अनुकूलता रहती है। तो फिर आप जब चाहें तब अपने सन्मुख होकर कर्मों के आगमन को रोक सकते हैं और बद्ध मूर्त कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। तो सहज ही अंतर में विहार होता है। काम इतना ही करना है कि मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। वही जितेंद्रिय होना है, जिनेंद्र होना है। जिनेंद्र होना ही परमात्मा होना है। जो भी मोक्षार्थी हैं, सुखार्थी हैं, उनको 2 समय अंतर यात्रा करने की प्रतिज्ञा लेना है। भले आप समय की मर्यादा नहीं बांधिए, जितना बन सके उतना करिए, पर करना अवश्य है। आपको प्रातः उठते ही अपनी मूर्त को अनुभव में लेना है और सोते समय अपने मूर्त को अनुभव करते हुए ही सोना है।
कि यदि ये 2 समय आप अंतर यात्रा करते हैं, कितने भी समय आप करते हैं, तो इस प्रतिज्ञा के बल पर आप अल्पकाल में संसार से मुक्त होंगे, परमात्मा होंगे। ऐसे 2 समयों में आपको अपनी मूर्त से जुड़ना है। रात्रि में सोते समय जब आप बिस्तर पर लेटे हैं, प्रातः भी जब आप बिस्तर में लेटे हुए ही हैं, तो भले ही लेटे लेटे ही आप अपनी चेतन मूर्ति से जुड़िए। जो भी कोई आसन हो, उसके यदि आप सन्मुख होते हैं तो आपको सुखानुभूति होती है। काम स्वसन्मुखता का है। इससे हमें अपनी मूर्त के सुख का अनुभव होता है। सिर से पैरों तक हमको अपनी स्पष्ट प्रतीति होती है। स्पष्ट स्वसंवेदन होता है और उत्तरोत्तर वितरागता का समय बढ़ता है। आनंद की अनुभूति बढ़ती है। क्यों जो जो सन्मुख होते हैं त्यों त्यों कर्मों का नाश होता है, उससे अपना सुख स्वभाव व्यक्त होता है। और जब सुख स्वभाव अनुभव में आता है तो वृत्ति फिर स्वयं भी फिर अपने सन्मुख होती है। आगे आगे आप सहजता से, सुगमता से अपने में रहने वाले हैं। प्राथमिक अवस्थाओं में ही विशेष शक्ति का उपयोग करना होता है। जैसे किसी गाड़ी को चलाना हो तो अधिक बल वाला फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है, और जब गाड़ी चल पड़ती है तो उससे कम बल वाले गियर से भी गाड़ी उससे ज्यादा गति से चलती है। आगे आगे कम पावर के गियर से भी गाड़ी तेजी चलती है। ऐसे ही आगे आगे कम मेहनत से ही आप अपने सन्मुख रह पाते हैं और अधिक समय तक रह पाते हैं। प्राथमिक अवस्थाओं में ताकत अधिक है और ठहरना कम होता है। आगे आगे ताकत कम लगानी पड़ती है और ठहरना अधिक होता है। आगे आगे आपको और अधिक सुगमता होने वाली है और अधिक सुख अनुभव में आने वाला है। इस काम को प्रारंभ कीजिए। यही मोक्ष पथ है जिसमें आपको अपने आप को स्थापित कर लेना है। अपनी मूर्त को ही ध्याना है, अर्थात इसी का संवेदन करना है। मूर्त पदार्थों को अपने ज्ञान में आने से रोकना है। उसी से सारी धमाल होती है, सारा संसार खड़ा होता है। तो मूर्त पदार्थों को ज्ञान में आने से रोकने के लिए अपनी मूर्त ही शरण है। उसी के सन्मुख बारंबार होना है। उसके लिए नेत्रों को बंद रखकर सिर से पांव तक ही अपनी दृष्टि को मजबूती से जमा कर रखिए। बाहर में वृत्ति नहीं जाए, ऐसा मजबूती से अंतर्मुख रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।